नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के दुर्गों को कवर करेंगे। ये हमारी राजस्थान कला एवं संस्कृति की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने किलों का वर्गीकरण को पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला दुर्ग जिसे हम कवर करेंगे वो है आमेर दुर्ग। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। यह किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना यह अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। राजस्थान के जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर आमेर में स्थित है। 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और इसका निर्माण राजा मानसिंह ने किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था आमेर किले को 2013 में। आमेर के किले के प्रमुख स्थल दिल आराम बाग। इस सुंदर व्यवस्थित बाग का निर्माण 18वीं सदी में मावठा झील के उत्तरी किनारे पर किया गया था। बाग के दोनों ओर स्थित छतरियां, पूर्वी व पश्चिमी छोर पर स्तंभों से युक्त आकर्षक हॉल, फव्वारे, जल प्रवाह, मध्य में बना हौज, क्यारियां आदि ज्यामितीय तरीके से बनाए गए आकर्षक सुकूनदायक हैं। संभवतः इसी कारण इसका नाम दिल आराम बाग रखा गया है। आमेर के किले के प्रवेश करने के लिए पहले गेट को गणेश पोल कहते हैं। इस द्वार पर हिंदू भगवान गणेश जी की शानदार रंग बिरंगी मूर्ति भी रखी हुई है। इसका निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने 1611 से 1667 के बीच करवाया था। आमेर नगर से महल में आम जन के प्रवेश करने का मुख्य दरवाजा था। पश्चिम मुखी होने के कारण इसका नाम चांदपोल रखा गया। चांदपोल की सबसे ऊपर की मंजिल पर नौबत खाना हुआ करता था, जिसमें ढोल, तबला, नगाड़े आदि बजाए जाते थे। नौबत एक प्रकार का संगीत था जिसकी बाद में कई प्रकार से किस्में बन गई। नौबत बजाने के लिए विशिष्ट नियम हुआ करते थे तथा श्रोताओं के लिए यह आवश्यक था कि नौबत बजाते समय वे इसे खामोशी से सुने। नौबत नवाजी की यह परंपरा सिकंदर महान के समय से प्रारंभ हुई मानी जाती है। दीवाने खास शीश महल। आमेर महल के आकर्षणों में से एक दीवाने खास का निर्माण राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 ईस्वी में करवाया था। निर्माता के नाम पर इसे जयसिंह मंदिर एवं कांच की सुंदर जड़ाई कार्य होने के कारण इसे शीश महल भी कहते हैं। दीवाने आम, जो कि आमेर की जनता के लिए होता था, जहां पर राजा जनता की फरियाद सुनते थे। दीवाने आम में 27 पिलर हैं। यह पिलर दो तरह के पत्थरों से बना हुआ करते थे, जिसमें लाल रंग के पत्थर और दूसरी मार्बल के पत्थरों से बनाया गया। इसमें मार्बल पत्थर हिंदुओं का प्रतीक है और लाल पत्थर मुस्लिमों का। इस इमारत को दो तरह के पत्थरों से बनाने के पीछे का कारण यह भी है कि अकबर की शादी जोधा से हुई थी। आमेर महल के अंदर एक मंदिर भी है जो हिंदू धर्म की देवी शिला माता को समर्पित है। कहा जाता है कि राजा मानसिंह काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। वह इस मूर्ति को बंगाल से लेकर आए थे। नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ किला भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था और इसका निर्माण 1734 में शुरू हुआ था और पूरा निर्माण इसका 1868 में हुआ था। यहाँ अत्यधिक बाग होने के कारण इसे बागों का निवास भी कहा जाता है। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था और यह अरावली पर्वतमाला के ऊपर बनाया गया है। अगला किला है जयगढ़ का किला, जो जयपुर में स्थित है। दोस्तों, ऊपर से देखने पर इस तरह से नजर आता है जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला अरावली पर्वत की चील की टेल नामक पहाड़ी पर आमेर दुर्ग एवं मावटा झील के ऊपर बना हुआ है। इसका निर्माण 1726 में जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। जयगढ़ किले को संकट मोचक, जीत का किला, चिल्हे का टीला आदि नामों से जाना जाता है और इसके वास्तुकार थे विद्याधर। पहले यह आवासीय इमारत था।
लेकिन बाद में इसको शस्त्र बनाने और शस्त्रों को रखने के लिए यूज किया जाने लगा। इस किले से जयपुर के मनोरम नज़ारा देखा जा सकता है। यह किला आमेर किले की तरह दिखता है, जो कि इससे 400 मीटर नीचे स्थित है। इस किले के प्रवेश के 2 द्वार हैं, जिनके नाम दंगुर दरवाजा और अवानी दरवाजा है, और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी हुई है। सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1729 से 1732 के बीच करवाया। राजपूत और मुगल स्थापत्य में बना महाराजा का यह राजकीय आवास चंद्र महल के नाम से विख्यात हुआ। सिटी पैलेस जयपुर राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक महल परिसर है। सिटी पैलेस की भवन शैली राजपूत, मुगल और यूरोपियन शैलियों का अतुल्य मिश्रण है। लाल और गुलाबी सैंडस्टोन से निर्मित इन इमारतों में पत्थर पर की गई बारीक कटाई और दीवारों पर की गई चित्रकारी मन मोह लेती है। हवा महल, जो जयपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कछवा राजपूत के वंशजों से थे। इस महान कलाकृति को उस समय के जाने माने वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। यह हवा महल देखने में बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। यह 5 मंजिला इमारत है। इसमें कुल 953 खिड़कियां लगी हुई हैं, जिससे भयंकर गर्मी में शीतलता का अनुभव होता है। लाल, गुलाबी और चूना पत्थर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण राजघराने की वीरांगनाओं के लिए किया गया था, ताकि वह महल के अतिरिक्त बाजारों और सड़कों पर हो रहे क्रियाकलापों का लुत्फ उठा सके। हवा महल जमीन से लगभग 15 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। हवा महल को अष्टभुजाकार यानी 8 भुजा वाली आकृति में बनाया गया है, जो इसे पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। हवा महल कुल 5 मंजिलों से मिलकर बना हुआ है। इन 5 मंजिलों के नाम विभिन्न मंदिरों के नामों पर रखा गया है। यह मंजिलें इस प्रकार है: शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित मंदिर, सूर्य प्रकाश मंदिर और अंतिम हवा मंदिर। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह गिरि दुर्ग है और इस दुर्ग की ऊंचाई 1616 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे विशाल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को महादुर्ग भी कहा जाता है और यह राजस्थान का गौरव है। मालवा का प्रवेश द्वार या राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है। पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया। इस दुर्ग पर गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल ने मौर्य वंश के शासक मानमोरी को पराजित कर 1734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं: पाटनपोल, पाटवनपोल, भैरवपोल, गणेशपोल, जोडलापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल। मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। राव जोधा ने 12 मई 1459 को किले की नींव डाली। महाराजा जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया। मूल रूप से किले के 7 द्वार पोल हैं। 8वां द्वार गुप्त है। प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीले कीलें लगी हुई हैं। 15वीं शताब्दी का यह विशालकाय किला पथरीली चट्टान चिड़िया टुक पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग। यह किला उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा कुंभा ने कराया था। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता था, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना मुश्किल था। इस दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के द्वितीय पुत्र संप्रीति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर 1443 से शुरू होकर 15 वर्षों बाद 1458 में पूरा हुआ था। वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियां आदि बने हैं। मांड गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं: कुंभलगढ़ कटारगढ़ पाबीज अवलोकन फेर, संवली मत देश साजना, वंशुज
कुंभलमेर। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर। रणथंबोर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेलमार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रन और थम नामक पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा रणथंबन देव द्वारा 1944 में किया गया था। इस किले का अधिकांश निर्माण कार्य चौहान राजाओं के शासनकाल से ही हुआ था। रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमणों की भी लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ी में प्राकृतिक खाई बनी है, जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। जूनागढ़ किला बीकानेर। जूनागढ़ किला राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में स्थित है। इसका निर्माण 1588 से 1593 के बीच किया गया था। इस किले की स्थापना अकबर की सेना के एक सेनापति राजा राय सिंह ने 1593 ईस्वी में की और आधुनिक रूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया। इसमें कई आकर्षक महल हैं। लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर पत्थर से बने महल, प्रांगण, छज्जों, छतरियों व खिड़कियों जो सभी इमारतों में फैली हुई है। इस किले के चारों ओर लगभग 986 मीटर लंबी दीवार के साथ 37 सुरक्षा चौकियां भी हैं। किले को दो मुख्य दरवाजे हैं, जिसे दौलत पोल और सूरज पोल कहा जाता है। दौलत पोल में सती हुई राजपूत महिलाओं की हाथों की छाप है। इस किले के अंदर अनेक खूबसूरत महल भी हैं। इनमें से अनूप महल, दीवाने खास, हवा महल, बादल महल, चंद्र महल, फूल महल, रंग महल, दुंगुर महल और गंगा महल आदि प्रमुख हैं। सिटी पैलेस उदयपुर। सिटी पैलेस राजस्थान राज्य के खूबसूरत शहर उदयपुर का सबसे आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। उदयपुर में सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। सिटी पैलेस को स्थापित करने का विचार एक संत ने राणा उदय सिंह को दिया। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। यह एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था। सिटी पैलेस परिसर में प्रवेश करते ही आपको भव्य त्रिपोलिया गेट दिखेगा। इस परिसर में एक जगदीश मंदिर भी है। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। इस किले का निर्माता जाट राजा सूरजमल था, जिसने इस किले का निर्माण 18वीं सदी में किया। भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसने राजस्थान के जाट शासकों को वर्षों तक संरक्षण किया। 6 बार इस दुर्ग को घेरा गया, लेकिन आखिर में शत्रु को हारकर पीछे हटना पड़ा। लोहे जैसी मजबूती के कारण ही इस दुर्ग को लोहागढ़ कहा जाता है। सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए लोहागढ़ के चारों ओर गहरी खाई खुदवाकर पानी भरवाया गया। आज भी इस दुर्ग के चारों ओर खाई और पानी मौजूद है। यह किला दो ओर से मिट्टी की दीवारों से सुरक्षित किया गया था। इन मिट्टी की दीवारों पर तोप के गोलों और गोलियों का असर नहीं होता था और इनके अंदर छुपा दुर्ग सुरक्षित रहता था। मिट्टी की दीवारों से इतनी पुख्ता सुरक्षा के कारण एक कहावत घर घर में चल पड़ी थी कि जाट मिट्टी से भी सुरक्षा के उपाय खोज लेते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लासों में बाकी के दुर्ग हम कवर करेंगे। धन्यवाद।